तो जी गाइस, वेलकम बैक अगेन भाई के चैनल पे आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज एक ऐसी कंट्री जिसकी रिफ्यूज़ल के बाद हमने अप्रूवल ली है, और वो आप भी अप्रूवल कैसे ले सकते हैं। लास्ट ईयर के अंदर या इस ईयर के अंदर बड़े से ऐसे लोग हैं जिन्होंने बेल्जियम के वीज़े अप्लाई किए। बेल्जियम के वीज़े अप्लाई करते हैं आप, बेल्जियम के वीज़े की रिफ्यूज़ल आ जाती है। मेरे पास ट्रैवल हिस्ट्री भी स्ट्रॉन्ग है, मेरे पास बैंक स्टेटमेंट भी स्ट्रॉन्ग है, मेरा वीज़ा स्टेटस भी अच्छा है। दुनिया के किसी भी कोने से आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं और आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है बेल्जियम का, तो आपने इसको रीअप्लाई कैसे करना है और वीज़ा कैसे हासिल करना है। जैसे कि मैंने एक केस ऐसा डाला था जो वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ था, और उसको मैंने अपील के लिए डाला था, और आज अपील अप्रूव हो गई है। योर वीज़ा हैज़ बीन अप्रूव्ड, यू कैन रीसबमिट योर पासपोर्ट एंड गेट योर वीज़ा। सो मैंने इसके पे पूरा काम करके ना एक एप्लीकेशन प्रीपेयर करके रखी है कि जो भी बंदा दुनिया के किसी भी कोने से वीज़ा अप्लाई करेगा बेल्जियम का, और अगर उसका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है, सारे डॉक्यूमेंट्स उसने प्रॉपर तरीके से अटैच करके वीज़ा अप्लाई किया था, फिर भी उसका वीज़ा रिजेक्ट कर दिया है वीज़ा ऑफिसर ने, तो इस केस के अंदर आप अपना अपील कैसे डालेंगे, किन लोगों को अपील डालनी चाहिए, किन लोगों को रीअप्लाई करना चाहिए, इस वीडियो के अंदर आपका भाई आपको गाइड करेगा स्टेप बाय स्टेप कि आपने अपील अपनी मेंटेन कैसे करनी है, कहाँ पे अपील करनी है, कैसे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं, कौन से एड्रेस पे सेंड करने हैं, और अपील लेटर और कौन कौन से डॉक्यूमेंट साथ अटैच करने हैं, तो फिर आपका वीज़ा होगा जी अप्रूव। तो चलिए जी, वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और आपको लेके चलता हूँ मैं जी लैपटॉप की स्क्रीन आपके इस वीडियो के ऊपर मैंने अटैच कर दिया। देखें कि आप अपील कैसे करेंगे, लेटर कैसे प्रिपेयर करेंगे, किस तरह से आपने अपील लेटर प्रिपेयर करना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, कौन से एड्रेस पे सेंड करने हैं, आपका वीज़ा रिजेक्ट कौन करता है, और रिजेक्ट होने के बाद जो अपील होती है वो कैसे अप्रूव होती है, और कहाँ पे आपकी अपील जाती है, कौन आपकी अपील को, लेटर को, सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करके उसके बाद आपको अप्रूवल देता है। तो चलिए जी, बताता हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप। मेरे पास एक ऐसा ही केस था। एक बंदा था जिसने वीज़ा अप्लाई किया, उसकी ट्रैवल हिस्ट्री, वीज़ा स्टेटस, बैंक स्टेटमेंट, हर चीज़ बिल्कुल अच्छे तरीके से उसने मेंटेन करके वीज़ा अप्लाई किया। उसकी ट्रैवल हिस्ट्री 8 से 10 कंट्री की थी, बैंक स्टेटमेंट क्लियर थी। तो उसने मुझे कॉल किया, उसने बोला कि भाई कि मैं अपील डालना चाहता हूँ, आप मेरी अपील को फॉलो अप करें, आप मेरी अपील को प्रीपेयर करें, और मेरी अपील को जो है ना वो अप्लाई करें। मैं मुझे पता है कि आप अपील करेंगे तो वीज़ा अप्रूव होगा। इस केस के अंदर क्या होता है कि भाई अगर आपने अपील करनी है तो आप ये चीज़ याद रखिएगा हमेशा कि आप अपील करने के दरमियान वीज़ा ऑफिसर को चैलेंज कर रहे हैं कि जो आपने मुझे डिसीज़न आपका है वो मैं उस पर सेटिस्फाइड नहीं हूँ, आपने मेरा रोंगली वीज़ा रिजेक्ट किया है। जो आपने मुझे बोला है कि आपकी जो है ना फाइनेंशियल या फैमिली या कोई भी टाइज लगा के आपने भेजा कि मैं इस वजह से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, आपका वीज़ा रिजेक्ट कर रहा हूँ, तो मैं इस पर मुतमिन नहीं हूँ, आपने मुझे गलत तरीके से किया है, मेरे डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल प्रॉपर क्लियर हैं, फिर भी आपने मेरा वीज़ा रिजेक्ट कर दिया, तो आप उसको चैलेंज कर रहे हैं। अगर पहले अपने डॉक्यूमेंट्स को चेक करें, अगर वीज़ा ऑफिसर इस चीज़ के अंदर बोर्ड है कि भाई मैं आपका वीज़ा रिजेक्ट कर रहा हूँ, अगर आपकी फाइनेंशियल या किसी किस्म का उसने डॉक्यूमेंट्स लगाया है, अगर आपके वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वीक हैं, अगर उसने बोला है कि फाइनेंशियली आप स्टेबल नहीं है, अगर आपके होम टाई स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आप उस चीज़ में क्या करें कि री अप्लाई करें वो डॉक्यूमेंट्स को स्ट्रॉन्ग करके। अगर वो फाइनेंशियली आपको रिजेक्शन दे रहा है, अगर आपको बोल रहा है कि मैं मुतमिन नहीं हूँ, आप मेरी कंट्री में आओगे तो वापस जाओगे, अगर वो आपका स्ट्रॉन्ग टाइज है, तो आप उसको क्या करें, फिर इस केस के अंदर आप अपील कर सकते हैं। वो अपील कैसे करनी है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आ गया जी, मैं अपील का लेटर मैंने पूरा ए से लेकर जेड तक किया था, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे आपको अपील का लेटर अपने सामने ओपन करता हूँ। ओपन करके मैं इसको आपके सामने, ये देखें जी आ गया। फॉलोवर हैं, उनको एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि वीज़ा ऑफिसर क्यों सेटिस्फाइड नहीं है, जिसकी वजह से वो आपका वीज़ा रिजेक्ट कर रहा है। वो लेटर मैंने कर लिया अपने सामने ओपन। उस लेटर के ऊपर लिखा हुआ है फर्स्ट कि जब भी किसी कस्टमर का वीज़ा रिफ्यूज़ होता है या कभी भी किसी बंदे का वीज़ा रिफ्यूज़ होता है, तो उसको एक लेटर मिलता है। उस वीज़ा ऑफिसर का जो डिसीज़न होता है उस लेटर के ऊपर लिखा होता है कि भाई हम क्यों आपका वीज़ा रिजेक्ट कर रहे हैं। फर्स्ट वो लेटर के ऊपर लिखा होगा कि भाई वीज़ा ऑफिसर कौन से रीज़न की वजह से आपका वीज़ा रिजेक्ट कर रहा है। सबसे पहले जब आपको वो लेटर मिल गया, वो लेटर को आपने पढ़ना है। उस लेटर को आपने पढ़ना है, उसके ऊपर देखना है कि वीज़ा ऑफिसर क्यों सेटिस्फाइड नहीं है। फॉर एग्जांपल वीज़ा ऑफिसर मुतमिन नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है कि मैं उसकी कंट्री में जाऊँगा और वापस अपने मुल्क में आऊँगा जहाँ से वीज़ा मैं अप्लाई कर रहा हूँ। इस केस के अंदर क्या होता है कि वीज़ा ऑफिसर क्यों सेटिस्फाइड नहीं है, मेरी ट्रैवल हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग नहीं है, मेरी बैंक स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग नहीं है, मैं मैरिड नहीं हूँ, या मेरी फाइनेंशियली या कोई ऐसा वीक पॉइंट मैंने उसको दिया है जिसकी वजह से वो सेटिस्फाइड नहीं है।
इस केस के अंदर आपने अपील नहीं डालनी। मैं अपील क्यों डालूंगा कि जैसा कि मेरी 8 से 10-12 कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री है, बैंक स्टेटमेंट मेरी मंडेन है, अच्छी बैंक स्टेटमेंट, क्लोजिंग बैलेंस मैंने उसको दी है। इस कंट्री के अंदर मैं अपना बिजनेस करता हूँ, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। मैं मैरिड हूँ, मैंने एफआरसी साथ लगाया, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। और मैं इस केस के अंदर अपील करूँगा। अगर मेरा अपना बिजनेस नहीं है, मेरी स्टेटमेंट लो है, अगर मेरा जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो वीक है, इसकी वजह से वीज़ा ऑफिसर सेटिस्फाइड नहीं, तो आपने अपील नहीं करनी, आपने डी अप्लाई करना है अपनी प्रोफाइल को चेंज करके। इस केस के अंदर जब मुझे वीज़ा ऑफिसर, जब मेरे क्लाइंट को, ये अभी जो मेरे फॉलोअर हैं, इनको एक पॉइंट मिला ऐसा रिफ्यूज़ल के अंदर कि वी आर नॉट सेटिस्फाइड, यू विल कम टू आवर कंट्री एंड यू विल गो बैक टू योर होम कंट्री, कि हमें इस चीज़ से मुतमिन नहीं है कि आप हमारी कंट्री में आएंगे और हमारी कंट्री छोड़ के वापस जाएंगे। तो यहाँ पे क्या केस था, जब मैंने बंदे की ट्रैवल हिस्ट्री देखी, टर्की, अज़रबैजान, जॉर्जिया, किर्गिस्तान, कज़ाकिस्तान, जापान, थाईलैंड, मलेशिया, 8 से 10 कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री है, और उस बंदे को फिर भी रिजेक्ट कर दिया गया। उसके अवेलेबल बैलेंस था 70,000 दिरहम, उसके जो क्लोजिंग बैलेंस था। बंदा मैरिड था, उसने एफआरसी साथ अटैच की हुई थी, फिर भी उसके तीनों पॉइंट उसके स्ट्रॉन्ग थे। तो इस केस के अंदर इस बंदे की अपील बनती है। इस बंदे को जब लेटर मिला है, तो इस रिफ्यूज़ल लेटर के अंदर एक्सप्लेनिंग रीज़न, वो रीज़न क्या किया था उसने, वो मैंने उस चीज़ को पढ़ा, और जिस दिन उसको लेटर मिला नेक्स्ट टाइम ही अपील का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। किसी भी कंट्री का वीज़ा रिजेक्ट होता है तो नॉर्मली 30 डेज़ का टाइम होता है कि 30 डेज़ के अंदर अंदर आपने अपील करनी है। उस लेटर को प्रीपेयर करना है। 30 डेज़ के अंदर हमने क्या किया, सेकंड डेज ही उसको अपील को रेडी करना स्टार्ट कर दिया कि अपील का लेटर, सारे डॉक्यूमेंट्स जो साथ ऑलरेडी लगाए थे, वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने दोबारा लगाने हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। हमने ये अपील सबमिट कहाँ पे करनी है, कौन सी जगह पे अपील सबमिट करनी है, और कैसे अपील को सबमिट करनी है। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक लेटर, ये देख लें फॉर्मेट मैंने यहाँ पे लगा दिया है ऑलरेडी वीडियो के अंदर, कि भाई आप अपील को कैसे, लेटर को कैसे प्रिपेयर करें। यहाँ पे सबसे ऊपर मैंने एड्रेस लिखा है कि जहाँ पे मैं अपील को सेंड कर रहा हूँ। एक इमिग्रेशन ऑफिसर होता है जो आपके वीज़े को रिजेक्ट करता है, और इमिग्रेशन ऑफिसर से ऊपर एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है जो आपकी अपील और आपका जो केस को है वो हैंडल करता है। जो हमारी अपील को अभी हैंडल करेगा वो इमिग्रेशन से ऊपर वाला जो डिपार्टमेंट है उसका नाम है जी, उसको शॉर्ट नेम के अंदर कॉल बोला जाता है, कॉल ऑफ बेल्जियम। और सेकंड उसका जो फुल फॉर्म है, नेम उसका, द काउंसिल फॉर अलेन लॉ लिटिगेशन, इसको ये नाम है, मैंने ऑलरेडी वहाँ पे अटैच कर दिया है। यहाँ पे अपील सेंड करेंगे। अपील का जब लेटर प्रीपेयर करने हैं तो सबसे ऊपर मैंने ये अपील कहाँ पे सेंड कर रहा हूँ उसका मैंने पूरा एड्रेस और उसका नाम लिखा है। अपील अगेंस्ट बेल्जियम वीज़ा रिफ्यूज़ल, ये आप ऑलरेडी देखें, पूरा फॉर्मेट, अपना पूरा नाम लिखना है, पासपोर्ट का नंबर लिखना है, आपने जिस दिन अपील आपकी जो है ना रिजेक्ट हुई है उसकी डेट लिखनी है, एप्लीकेशन का नंबर लिखना है। यहाँ पे पूरा मैं लेटर के ऊपर एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आप काइंडली मेरी जो वीज़ा रिफ्यूज़ल है उसको दोबारा व्यू करें, और रिव्यू करके आपको कोई भी एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मुझसे चाहिए तो आप मुझसे मांग सकते हैं। इस केस के अंदर मैंने ऐसा कोई भी वीक पॉइंट नहीं था छोड़ा जिसकी वजह से वीज़ा ऑफिसर मुझे ईमेल करके पूछता कि भाई मुझे ये एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आपसे चाहिए। मैंने पूरा अच्छे तरीके से अपील का लेटर मेंटेन किया है, ये पूरा स्क्रीन के साइड पे मैं देख रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि मैंने कैसे लेटर को प्रीपेयर किया। लेटर को प्रीपेयर करके नीचे मैंने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगाए हैं। सैलरी सर्टिफिकेट मैंने दोबारा लगाया, जॉब का लेटर जो एनओसी है वो मैंने लगाया, बैंक स्टेटमेंट लास्ट, पहले मैंने 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट लगाई थी, इस दफ़ा मैंने 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट साथ अटैच कर दिया कि आप देखें कि 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट लगाई है। ट्रैवल हिस्ट्री और होटल बुकिंग मैंने अपने लेटर के अंदर भी लिखना है कि भाई मैंने कन्फर्म पेड की है। अगर आप दोबारा वीज़ा करना चाहते हैं तो आप, मैंने पेड की है, टिकट मेरी पेड है, वो भी मैंने उसको पेड करके भेजी है कि देख लें। पहले मैंने क्या किया था, डमी टिकट लगाई थी और वो भी कंफर्म बुकिंग थी। इस दफ़ा मेरा 3 से 400 दिरहम का भी अगर लॉस हो जाएगा तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैंने पेड उसको दी है कि मैंने लिखा भी है लेटर के अंदर, भाई मेरी कंफर्म टिकट, यू कैन चेक फ्लाइट स्टेटस, फ्लाइट रिजर्वेशन एंड होटल रिजर्वेशन। कवर लेटर मैंने एक्सप्लेनिंग योर ट्रिप मैंने पूरा इस लेके जेड तक यहाँ पे लिख दिया ऑलरेडी। और सेकंड, जो मुझे पहले उसने दिया था, मैंने कोई वीक पॉइंट पहले भी एप्लीकेशन में नहीं था छोड़ा, और अभी अपील लेटर के अंदर भी मैंने नहीं छोड़ा। उसके बाद ये जो टोटल टाइम होता है अपील करने का वो 6 वीक तक का टाइम होता है। आपको 1 मंथ से 3 मंथ के अंदर अंदर अपील का रिप्लाई आ जाता है। फाइनल डिसीजन जब भी वो करेगा वीज़ा ऑफिसर, उसके बाद फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग, यूए जॉब का रीज़न, रेजिडेंस वीज़ा, क्लियर वीज़ा, हर चीज़ मैंने डाल दी है ऑलरेडी। सेकंड,
ये जो मैंने एड्रेस आपको लिख के दिया है, इस एड्रेस के ऊपर पूरी आप फाइल एक रेडी करेंगे। फिर आपने सेंड कैसे करना है, आप इसको जो मैंने यहाँ पे एड्रेस मेंशन किया ऑलरेडी, इस एड्रेस के ऊपर आप दुनिया के किसी भी कंट्री के अंदर हैं, आपने इस एड्रेस के अंदर अपना कोरियर सेंड करना है। आप इसको कोरियर को कैसे सेंड कर सकते हैं, मैंने ये जो अगर दुबई में से आप कर रहे हैं या कि दुनिया के किसी भी कोने से आप ये अपील अप्लाई करें हैं, तो इसका एड्रेस मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन किया है। आप बाय कोरियर सेंड कर सकते हैं। जैसा कि दुबई के अंदर बड़ी फेमस जो इंटरनेशनल है, डीएचएल कर सकते हैं, आप डीएचएल के थ्रू कर सकते हैं। फीडेक्स, मैंने लास्ट टाइम अपनी नीदरलैंड की जो अपील सेंड की थी, अपना वीज़ा रिफ्यूज़ मेरा हुआ था, वो मैंने फीडेक्स के थ्रू किया था, और वो कोरियर आपका बड़ी फास्ट सर्विस के अंदर भेजते हैं। और कौन से एड्रेस के ऊपर आपने सेंड करना है, ये मैंने प्रॉपर इस एड्रेस को किया है। आपने ये कोरियर लेना है, कोरियर पैक करके सीधा इस एड्रेस के ऊपर जाना है, जाके उनको फीडेक्स के थ्रू ये कोरियर सेंड करना है। कोरियर सेंड करके आप अपनी जो जो टाइम है वो 6 वीक टू 3 मंथ, 1 मंथ टू 3 मंथ के अंदर आपको अपील का रिप्लाई आ जाता है। जैसा कि सेम इस केस के अंदर हुआ, दोबारा से आपने वही उसको लेटर को लेना है, आपको किसी किस्म की अपॉइंटमेंट बुक करने की ज़रूरत नहीं होती। जब आपको वो ईमेल आ जाती है, उस ईमेल का प्रिंट निकालें, सीधा जहाँ पे आपने पासपोर्ट पहले सबमिट किया था सेम उसी प्लेस पर जाएं, उनको ईमेल दिखाएं, री पासपोर्ट सबमिट करें, और इस तरह का अपना बेल्जियम का वीज़ा हासिल करें। 15 डेज़ का भाई का वीज़ा अप्रूव हुआ है, ठीक है ना, शेंजन का। और बड़ा ही एक केस था, और मुझे पता था कि ये केस अप्रूव होगा हमारा 100%। इसलिए मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बता दिया भाई, कि जब मेरा नीदरलैंड का वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ था, तो बहुत ज़्यादा ऐसे कम लोग होते हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं कि भाई कि आपने अपील कैसे करनी है, किस एड्रेस के ऊपर सेंड करनी है, क्या प्रोसेस इसका, कितनी देर के अंदर आपकी अपील अप्रूव होती है। और मेरा खुद नीदरलैंड का वीज़ा रिजेक्ट हुआ था, मैंने अपील करके वीज़ा अप्रूव करवाया। कोई भी ऐसा बंदा, इस अपील के सिस्टम में दो चीज़ें होती हैं कि भाई वीज़ा ऑफिसर आपका वीज़ा क्यों रिजेक्ट कर रहा है, किस रीज़न की वजह से कर रहा है। अगर आपको फिर भी लगता है कि ये भाई इसने गलत डिसीजन लिया है, मेरा वीज़ा रोंगली रिजेक्ट किया है, मेरे पास हर चीज़ स्ट्रॉन्ग है, फिर भी इन्होंने वीज़ा रिजेक्ट किया है, तो आप इस केस के अंदर अपील लाजिम करें। अगर आपको लग रहा है कि वीज़ा ऑफिसर सेटिस्फाइड नहीं है, कि वो भाई बोल रहा है कि आप मेरी कंट्री में आपको वापस जाओगे, तो इस केस के अंदर आपने क्या करना है, इस केस के अंदर आप ये चीज़ करें कि अगर आपको लग रहा है कि आपकी बैंक स्टेटमेंट लो है, क्लोजिंग बैलेंस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, आप मैरिड नहीं है, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आपको अपनी प्रोफाइल को थोड़ा सा चेंज करके री अप्लाई करना है। इस केस के अंदर आप अपील नहीं कर सकते। तो आई होप इस वीडियो के अंदर मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको हर चीज़ गाइड की है। तो आप इस तरह करके अपना, अगर किसी बंदे का भी वीज़ा रिजेक्ट होता है बेल्जियम का, तो आप इसको करें। बड़े से ऐसे केस हैं जो नीदरलैंड के आ रहे हैं, लोगों ने हज़ारों की एप्लीकेशन तादाद के अंदर नीदरलैंड के वीज़े अप्लाई किए थे, तो उनके वीज़े रिजेक्ट हो गए हैं। तो एक ऐसी ही प्यारी सी वीडियो बनाऊंगा, एक बड़ा स्ट्रॉन्ग केस है जो मुझे लग रहा है कि वीज़ा रिजेक्ट होगा उसका। अगर उसका वीज़ा रिजेक्ट होता है तो मैं अपील करके आपके सामने उस वीज़े को अप्रूव करवाऊंगा इंशाल्लाह, और आपको वो उसकी वीडियो और आपका स्टेटस हर चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो आई होप इस वीडियो के अंदर आपको बड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर लाजमी करिएगा, और स्टार्ट में मैं भूल गया था, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। तो प्लीज़ तब तक अपना ख्याल रखें, मिलते हैं एक ऐसी ही प्यारी सी नई वीडियो के साथ। बाय बाय, गुड बाय।